दोस्तों, मंदी शब्द कभी ना कभी आपने न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा। आखिरकार मंदी होती क्या है? आसान भाषा में समझे तो मंदी वो अवस्था होती है जब किसी देश के नागरिकों की खरीदारी की क्षमता खत्म हो जाती है। दुकानों का सामान बिकता ही नहीं है। उस देश में डिमांड पूरी तरह से खत्म हो जाती है। डिमांड खत्म होने से प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसकी वजह से नौकरियां जाने लगती हैं। ऐसी अवस्था को आर्थिक मंदी का दौर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक महामंदी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के साथ मैं कुछ तारीखों को आपको बताऊंगा जिसको आपको अपने जहन में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं तारीखों में अमेरिका के स्टॉक मार्केट टूटा था। एक हफ्ते के अंदर अमेरिका जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। यह असर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ा था। इसी को द ग्रेट डिप्रेशन और हिंदी में तीसा की महामंदी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप मेरे साथ जुड़े हैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 1920 के शुरुआती दशक की तरफ चलते हैं। ये वो समय था जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। 1920 के शुरुआती दशक को आर्थिक हिसाब से अमेरिका का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। 1920 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही थी। उसकी रफ्तार इतनी अच्छी थी कि साल 1929 आते आते अर्थव्यवस्था दुगनी हो चुकी थी। उस दौर में अमेरिका के नागरिकों के पास काफी ज्यादा पैसा हुआ करता था। तब वहां एक ट्रेंड भी चल रहा था कि पैसे को इन्वेस्ट करके उससे और ज्यादा अधिक मुनाफा कमाया जाए। अमेरिका में ज्यादातर लोग तब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे। न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में बने स्टॉक मार्केट में लोगों ने जमकर पैसा लगाया, जिससे स्टॉक मार्केट का साइज भी बढ़ गया। अगस्त 1929 आते आते अमेरिका का स्टॉक मार्केट इतिहास में अपने उच्चतम स्थान पर पहुंचा। यही वो समय था जब अमेरिका में मांग घट चुकी थी, क्योंकि लोगों ने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। खरीदने को पैसा ही नहीं बचा। इसके बाद हुआ क्या? उत्पादकता यानी प्रोडक्शन घटने लगा। मांग और उत्पादन घटने के कारण बेरोजगारी अमेरिका में आने लगी, यानी बेरोजगारी ने दस्तक दे दी। इन सब पर सूखे ने चार चांद लगा दिया। अमेरिका में सूखा आ गया, जिसकी वजह से बैंकों ने जो बड़े बड़े लोन दे रखे थे, लोगों ने उसकी मासिक किस्त देना बंद कर दिया। यहाँ की खेती भी नष्ट होती जा रही थी। इसका असर सोने के ऊपर भी देखने को मिला। सोने के भाव कम होते रहे। सोने के साथ ही अनाज के भाव भी गिरने लगे, लेकिन इन सब का कोई असर स्टॉक मार्केट में दोस्तों देखने को नहीं मिला। कम वैल्यू वाले शेयर भी अच्छा कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। स्टॉक मार्केट की तेजी ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली थी। तारीख आई 24 अक्टूबर 1929। दिन गुरुवार का था। निवेशकों को पता चल गया था कि उन्होंने कम दामों के शेयर को ज्यादा भाव देकर खरीद लिया है। 24 अक्टूबर के दिन 130 लाख शेयर की बिकवाली हो गई, जिसके कारण बाजार गिर गया था। एक ही दिन में 5 अरब डॉलर डूब चुके थे। अमेरिका के स्टॉक मार्केट के इतिहास में उस दिन को ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 5 दिन बाद ब्लैक ट्यूसडे ने दस्तक दी थी। अभी सबसे बड़ी गिरावट आना बाकी थी। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी। करीब 160 लाख शेयर एक दिन में खरीदे और बेचे गए, जिसकी वजह से करीब 14 अरब डॉलर एक झटके में स्वाह हो गई। लाखों शेयरों की कीमत कौड़ियों के भाव हो चुकी थी। जब बाजार बंद हुआ तब मार्केट की 12% रकम स्वाह हो चुकी थी। लाखों लोगों के करोड़ों डूब चुके थे। उस दिन को अमेरिका के मार्केट के इतिहास में ब्लैक ट्यूसडे के नाम से याद किया जाता है। जब मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरा हो तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर तो देखना लाजमी था। आप इस फोटो को देखिए, गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए। नौकरियां जाने लगी थी। फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो चुका था। लोग सामान खरीदना बंद कर चुके थे। बैंकों से जो लोन लिया गया था नागरिकों ने, वो वापस करने में वो अब असमर्थ थे। एक साल ही नहीं बीता था दोस्तों, अमेरिका में 40 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। 2 सालों में ही साल 1931 तक बेरोजगारी का आंकड़ा 60 लाख को पार कर चुका था। वो दौर इतना भयावह था कि किसानों के पास अपनी फसल को कटवाने के लिए पैसे नहीं थे। हर शहर में बेरोजगारी की फौज खड़ी हो चुकी थी।
लोगों के पास जो पैसे हुआ करते थे वो अब खत्म हो चुके थे। 1930 के साल ने ऐसे दिन लाए कि अकाल आ गया। उस अकाल में लाखों लोगों की जान गई। इतने बस से अभी कुछ नहीं होने वाला था, अभी और ज्यादा हालात खराब होने बाकी थे। अमेरिका के बैंक तबाह हो चुके थे। 1930-33 आते आते अमेरिका के करीब 3000 बैंकों में ताले लग चुके थे। अमेरिकी सरकार ने बैंकों का लोन देकर हालत सुधारने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन उसके हाथों में अब कुछ रहा नहीं था। 1932 तक अमेरिका की 20% आबादी बेरोजगार हो चुकी थी। अंकों में बात करें तो यह आंकड़ा 1,80,00,000 था। दोस्तों, अमेरिका के साथ साथ इस मंदी ने ब्रिटेन, जापान, फ्रांस जैसे देशों की इकोनॉमी की भी हालत खराब कर दी। आपको यह जानकर अचंभा होगा कि इस मंदी ने भारत पर भी उस समय अपना प्रभाव डाला था। 10 साल तक चलने वाली मंदी आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध के साथ खत्म हुई। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। अगर आप आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आखिरकार सुपर कोचिंग है क्या? सुपर कोचिंग इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं उन सभी एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहां पर दोस्तों डेली बेसिस पर लाइव सेशंस होते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सुपर कोचिंग की फीस की, तो सुपर कोचिंग का जो फीस है वो है 3000 रुपीज पर मंथ। इसमें आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज आर शर्मा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे आर शर्मा तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपकी फीस हो जाएगी 2400 2400 रुपए पर मंथ में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक शानदार इंफॉर्मेशन और है, वो है डबल धमाल सेल। अगर आप मेरे कोड यानी आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आज और कल यानी 2 दिन के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी सुपर कोचिंग का जो साल भर का सब्सक्रिप्शन 35,999 रुपए का है वो आपको 20,159 रुपए में मिल जाएगा। अब इस सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन को लेना कैसे है, कैसे ज्वाइन करना है, तो उसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।